चलिए चलते हैं सेशन की ओर। आई थिंक सबके सब रेडी हो चुके हैं। रेडी हो चुके तो एक बार थंब का रिएक्शन करेंगे वीडियो में। गुड, क्या बात है, बहुत सारे लोगों का वीडियो ऑन है। वेरी गुड, क्या बात है, एकदम चेहरे में एक्साइटमेंट। ये भी एकदम मजेदार है। एक्साइटमेंट भी एक्साइटमेंट होगा ना, क्योंकि आज गुड न्यूज भी मिलने वाला है, और एक नहीं दो दो तीन तीन ठो गुड न्यूज मिलेगा। ठीक है, बस बने रहना है आखिरी तक। और आई थिंक मैं कोशिश करूंगा कि सेशन आपके लिए आज बहुत ज्यादा फायदेमंद हो, लेकिन आपको क्या करना है, उसके लिए इस सेशन को आखिरी तक अटेंड करना है। गुड, चलिए चलते हैं सेशन की ओर। आप लोग का एक्साइटमेंट वाला चेहरा देख के मैं और एक्साइटेड हो रहा हूँ फिर से। क्या बात है, वीडियो आज एकदम बहुत सारे लोगों का वीडियो ऑन है। चलिए, बहुत सारे लोग आई थिंक जानते भी होंगे, नहीं भी जानते होंगे। ठीक है, तो हमारे साथ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी अभी नए स्टार्ट किए इस काम को। तो एक बार हैंड राइज करेंगे कितने लोग हैं जो अभी रिसेंटली में स्टार्ट किए। ऐसा थंब का रिएक्शन रहता है, थंब का। ठीक है, थंब का रिएक्शन करेंगे कितने लोग हमारे साथ हैं नए अभी, जिन्होंने अभी अभी स्टार्ट किया इस प्लेटफॉर्म में, शुरुआत करी है काम करना डीएमपीएल के साथ, वर्क फ्रॉम होम काम को। क्या बात है, बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ नए अभी। वेरी गुड। तो हमारे जितने पुराने पार्टनर्स हैं जो हमारे साथ पहले से काम कर रहे हैं, उनसे मैं चाहूंगा कि इनका एक जबरदस्त डिजिटल तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए। क्या बात है, कुछ लोग फिजिकल ताली भी बजा रहे हैं, इतना एक्साइटमेंट। वेरी गुड। तो दोस्तों, आप सभी का, जितने हमारे नए मेहमान आए हैं, ठीक है, आप सभी का, हमारे जितने पार्टनर्स हैं जो इस प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं, उन सभी की तरफ से हार्दिक स्वागत है, मोस्ट वेलकम है। चलिए चलते हैं सेशन की ओर। तो क्या करना है, आप सभी अपने मोबाइल को ऐसा रोटेट के, सॉरी, सीधा सीधा रखे होंगे, सीधा रखे होंगे ऐसे। उसको क्या करना है, रोटेट करना है, घुमाना है। चलो, मैं अपने बारे में बता देना चाहूंगा, कुछ लोग नए हैं हमारे साथ आए हैं, नहीं जानते होंगे, तो फिर से मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। नाम है केयूर भूषण साहू और मैं छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से बिलोंग करता हूँ। अभी कंपनी में डायरेक्टर है हम तीन लोग, ठीक है, जिनमें से मैं भी एक हूँ, तीन डायरेक्टर है उनमें से। मैं हूँ केयूर भूषण साहू सर, और विनोद सेन सर, और सौरभ साहू सर, तीन लोग हैं हम लोग। ठीक है, चलिए चलते हैं सेशन की ओर। मोबाइल को रोटेट कर लीजिए, घुमा लीजिए ऐसे। और गुड न्यूज सुनना है तो आखिरी तक अटेंड करना है, ठीक। और वीडियो ऑन करके रखे रहिएगा, बिल्कुल। वीडियो ऑन करने से हमारा पूरा फोकस ना सेशन में रहेगा, बहुत फायदा होता है वीडियो ऑन करने से। चलिए चलते हैं सेशन की ओर। तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू डीएमपीएल फैमिली एंड केडीएस सिस्टम। डीएमपीएल एक ऐसा परिवार है जहां लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं उनके सपनों को पूरा करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा फैमिली, एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा रास्ता। आपने भी एक सपना देखा होगा, आपने भी जब ज्वाइन किया, स्टार्ट किया काम को, पैसा दिया, पेमेंट आपने जब ट्रांसफर किया, आपका जब रजिस्ट्रेशन हुआ, तो आपने भी कोई ना कोई सपना देखा होगा, कुछ ना कुछ सोचे होंगे कि यार इस प्लेटफॉर्म से ना ये चीज हासिल करना है। तो आप जो भी सोचे हैं, जो भी हासिल करना चाहते हैं, उसको हासिल करने में एक ऐसा परिवार है डीएमपीएल जो आपका मदद करता है। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिनको आप जानते नहीं हैं, अनजान हैं, जिनको जानते हैं, आपके जान पहचान कैसे काफी सारे लोग हैं जो आपकी मदद करेंगे आपको आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, एक ऐसा परिवार जहां पर लोगों का टांग नहीं खींचा जाता, लोगों को कंधे पर चढ़ाकर उनकी मदद किया जाता है कि उनके सपने जल्दी से जल्दी पूरा हो सके। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो इस परिवार में है, ठीक है, डीएमपीएल का पूरा नाम क्या है, ड्रिकी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। ड्रिकी का मतलब होता है ड्रीम का ड्री और की का के वाई, ड्रिकी, ड्रीम की, सपनों की चाबी। तो आपने जो सपने देखे हैं उसकी चाबी इस फैमिली के पास, इस प्लेटफॉर्म के पास है। और आप जो सपने देख सकते हैं देख लीजिए, क्योंकि सारे सपने यहां से पूरे होने वाले हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस डीएमपीएल का, वो है एक सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, सिस्टम जिसका नाम है केटीएस, की टू सक्सेस। आपको सक्सेस करने के लिए आपको चाबी का कैसे इस्तेमाल करना है। जी हाँ, आपने जो सपना देखा है उसका चाबी तो डीएमपीएल है, लेकिन उस डीएमपीएल के चाबी का कैसे इस्तेमाल करना है, किस तरीके से उसका यूज करना है, वो सिखाता है ये सिस्टम जिसका नाम है केटीएस। और सबसे अच्छा बात, एक ऐसा सिस्टम जिसने आज मात्र 10 महीने में ऐसे ऐसे
बड़े बड़े कारनामे करके दिखा दिया, ठीक है, बहुत सारे लोगों के सपने पूरे करा दिए और अनगिनत अचीवमेंट। जी हाँ दोस्तों, इतने सारे अचीवमेंट इस सिस्टम के कारण हो पाए, और एक ऐसा सिस्टम जो आपको फ्री में ट्रेनिंग देती है, फ्री में सिखाता है कि कैसे इस काम को करना है। आपने ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन उसको करना कैसे है, क्या क्या करते हैं लोग, और क्या क्या करना चाहिए आगे आपको, वो सारी चीजें ये सिस्टम सिखाता है, जिसका नाम है केटीएस। तो इन दोनों प्लेटफॉर्म में डीएमपीएल फैमिली और सिस्टम, केटीएस सिस्टम, इन दोनों जगहों पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, मोस्ट वेलकम है। आगे चलते हैं। ये काफी सारे लोगों के मन में सवाल आते रहता है, यार रोज रोज ट्रेनिंग मीटिंग क्यों करें, क्यों अटेंड करें, क्यों ट्रेनिंग मीटिंग, वही चॉइस तो सिखाया जाता है, वही चॉइस तो बताया जाता है। और इस बिजनेस का खासियत क्या है, एकदम बहुत अच्छा, खूबसूरती भी कहा जाए, खासियत भी कहा जाए, कि हर जगह, हर जगह, और खासकर पढ़ाई लिखाई में नकल करने को अपराध जैसा माना जाता है, ठीक है, उसका सजा भी दिया जाता है, नकल करते पकड़े जाओगे फिर तकलीफ में आ जाते हैं। लेकिन एक दुनिया का एक अजूबा है, एक शानदार बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, और ये डीएमपीएल, जहां पर आपको नकल करने का ज्यादा से ज्यादा आपको पैसा मिलता है। जी हाँ दोस्तों, आपको नकल अच्छे से करना रहता है इस प्लेटफॉर्म में, ठीक है। और काफी सारे लोगों के मन में सवाल आता है, रोज रोज ट्रेनिंग मीटिंग वही चॉइस तो सिखाया जाता है, डेली ट्रेनिंग मीटिंग में तो वही दिखाया जाता है। तो आइए मैं बताना चाहूंगा क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए ट्रेनिंग मीटिंग, डेली अटेंड करना क्यों इंपॉर्टेंट है। एक भी दिन ऐसा ना हो कि आप उस दिन ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड ना करें, अगर आप बड़ा काम करना चाहते हैं तो। और क्यों इंपॉर्टेंट है बताना चाहूंगा एक जरिए, ठीक है। तो एक गुड न्यूज आपको देने वाला हूं, ठीक है, लेकिन इस गुड न्यूज को बताने से पहले इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा कि क्यों इंपॉर्टेंट है ट्रेनिंग। और ये इंपॉर्टेंट इसी गुड न्यूज के साथ भी जुड़ा हुआ है कि ट्रेनिंग इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों करते हैं लोग इतना ट्रेनिंग, डेली ट्रेनिंग मीटिंग क्यों कराया जाता है सिस्टम में। वही तो बताना रहता है ना, वही काम तो करवाना रहता है डेली। लेकिन क्यों डेली करवाया जाता है, इसका बहुत बड़ा रीजन है, और वो रीजन इस गुड न्यूज के साथ भी जुड़ा हुआ है। आइए जानते हैं। जैसे आपको, आप सब जानते हैं क्या होता है क्या होता है, जब हम एकदम एक्साइटेड होकर इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, और आपने एक्साइटमेंट के साथ बिजनेस ज्वाइन किया होगा, नो डाउट, बहुत ध्यान से समझिएगा, आपने बिजनेस ज्वाइन कर दिया, एकदम एक्साइटेड होकर ज्वाइन किए हो। हम भी स्टार्ट में जब इस इंडस्ट्री में आया था तो खूब एक्साइटमेंट होकर, जब पेमेंट रहता तो बहुत एक्साइटेड रहता, अंदर बहुत ज्यादा उम्मीदें, आशाएं, एक अलग सा हैप्पीनेस, यार एक ऐसा रास्ता मिल गया जहां घर बैठे काम करके पैसा कमाएंगे, खूब पैसा छापेंगे, सारे सपने पूरे करेंगे, कार लेंगे, घर बनाएंगे, देश विदेश घूमेंगे, बहुत सारा हमारे अंदर आता है, ठीक है। लेकिन जैसे ज्वाइन किए और आप किसी को बताना चालू किए, या किसी को पता चला कि आपने इस प्लेटफॉर्म में ज्वाइन किया, तो पिरपिटी सांप का नाम सुने हो? पिरपिटी सांप ऐसा सांप है जो जगह जगह मिलते रहता है, तो कहीं भी जाओ घूमते रहता है पिरपिटी सांप। तो ऐसे ना बहुत सारे पिरपिटी सांप टाइप के लोग मिलेंगे आपको, जो क्या करेंगे, काटना तो नहीं है इनको, न चाबना काटना कुछ नहीं, सिर्फ ये क्या करते हैं, डरवाते रहते हैं। ऐसे लोग बहुत मिलेंगे आपको क्या बोलेंगे, अरे यार तू भी क्या क्या काम में लग गया, ठीक है, ये क्या काम में लग गया यार, ये बेवकूफ बनाने वाला काम, टोपी पहनाने वाला काम, ये जोड़ने जाने वाला काम में तो भी जुड़ गया। ऐसा बहुत सारे लोग, और कई बार क्या होता है, घर ही के लोग सबसे ज्यादा, कई बार शुरुआत में घर के लोग ही बोलने लग जाते हैं। और ऐसा आपके साथ हो रहा होगा या होगा, तो तैयार रखना है, ठीक है, तैयार रखना है अपने आप को। ऐसे लोग मिलेंगे जगह जगह, जगह जगह पिरपिटी सांप मिलेंगे, ना चाबेंगे ना काटेंगे, न कुछ करेंगे, न डसेंगे, बस आपको डरवाएंगे, ठीक है, आपको डराएंगे, लेकिन डरना नहीं है, ठीक है। और उसी डर को हटाने के लिए कि आपके अंदर डर ना आए, आपके अंदर वो नॉलेज आ जाए, आपको पता चल जाएगा यार पिरपिटी सांप है। कई बार क्या होता है, सांप का जानकारी नहीं रहेगा कि कौन सा सांप कैसा क्वालिटी का है, ठीक है, कौन सा चापता है, कौन सा काटता है, किसके में ज्यादा जहर रहता है, जब तक पता नहीं रहता ना तब तक डर रहे, पता चल जाने के बाद डर खत्म, ठीक है। तो जब पता चल जाता है, इसलिए पिरपिटी सांप को लोग ना टाइम पास समझते हैं इसको। वैसे ही ऐसे लोग आएंगे जो पिरपिटी सांप टाइप के रहेंगे, उनको ना आपको टाइम पास समझना है, ठीक है, वो डराएंगे नहीं आपको, ठीक है, समझना है, वो डराएंगे आपको, बहुत डराएंगे। लेकिन क्या करना है, अपने को तैयार रखना है, नॉलेज रखना है कि पिरपिटी सांप को हाथ में पकड़ के फेंक देना है। इसीलिए आपको डेली ट्रेनिंग करवाया जाता है केटीएस सिस्टम द्वारा, कि आपके अंदर
वो डर जो लोग लाने वाले हैं, जो आपको डराने वाले हो, कभी मत आए। और जो लोग डेली ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करते हैं ना, उनके अंदर ये डर कभी आता नहीं। तो तैयार रहना है और कभी नहीं छोड़ना, हर हाल में हर काल में, चाहे आपका रिजल्ट, आपका परिणाम कैसा भी रहे, आपका काम कैसा भी रहे, कोई भी सिचुएशन, कैसा भी सिचुएशन रहे लाइफ में, आपको ये ट्रेनिंग मीटिंग एनी हाउ अटेंड करना ही है। क्योंकि ये ट्रेनिंग मीटिंग न सिर्फ आपको पैसा कमाना सिखाता है, बल्कि पैसे को कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है, अपने आप को कैसे डेवलप करना है, पर्सनल डेवलपमेंट, बहुत सारी चीजें लोगों के अंदर आ जाता है इस ट्रेनिंग के कारण। तो वो ट्रेनिंग आपको मिलने वाला है। और आप सबको पता है, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए लोग हजारों रुपए खर्चा करके अटेंड करने जाते हैं क्लास, लेकिन यहाँ फ्री में दिया जाता है, तो बिल्कुल नहीं छोड़िएगा। इसीलिए आपको डेली ट्रेनिंग मीटिंग प्रोवाइड कराया जाता है केटीएस सिस्टम के द्वारा। तो इन सांपों से आपको डरना नहीं है, इन सांपों से कैसे हैंडल करना है इन सांपों को, उसको सीखना है। तो ये ट्रेनिंग मीटिंग डेली अटेंड करना पड़ेगा। आगे चलते हैं। ठीक है, आप सबको पता है, ठीक है, आप सबको पता है। और एक बार बता देना चाहूंगा, जब सांप और नेवले की लड़ाई होती है ना, ठीक है, सांप और नेवला का जब लड़ाई होता है, तो नेवला सांप से तभी लड़ाई करता है जब उसके पास ना एक, आसपास ना एक जड़ी बूटी रहता है, जिसका नाम क्या है, नाग दमयंती। उस जड़ी बूटी को कहा जाता है नाग दमयंती। तो नेवला कभी भी उस सांप से तब तक नहीं लड़ता, लड़ने का हिम्मत भी नहीं करता, जब तक उसके आसपास वो औषधि ना हो। और जब वो औषधि रहता है तब वो लड़ाई करता है। क्या होता है, जब सांप और नेवले का लड़ाई होता है, और जब सांप नेवले को डस देता है, तो नेवला तुरंत दौड़ के जाता है और उस जड़ी बूटी को सूंघ कर आता है फिर से। जी हाँ, तो ये ट्रेनिंग भी वैसा ही है। जी हाँ, ये सिस्टम आपको ट्रेनिंग क्यों देती है? अभी आप ट्रेनिंग अटेंड करोगे, नो डाउट, मेरे भी पता है, फुल एक्साइटेड हो जाओगे इस ट्रेनिंग के बाद। आप तो चीर देंगे, फाड़ देंगे, ठीक है, तू भी आ तुझे भी जोड़ देंगे, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, तू भी आ तुझे भी जोड़ देंगे, ऐसा एक्साइटमेंट अभी आएगा इस ट्रेनिंग के बाद, डेफिनेटली है। ठीक है, और आप मार्केट में जाओगे तो आपको पीपीटी सांप मिलेंगे। ठीक है, पीपीटी सांप मिलेंगे जो आपको डरवाएंगे, डराएंगे, ठीक है, धमकाएंगे, चमकाएंगे। तो आपको क्या करना है, डरना, चमकाना, आपके अंदर जो आएगा उसको क्या करना है, उस सांप को मारना है, हराना है। तो फिर से कहाँ आना पड़ेगा, इस सिस्टम में, केटी सिस्टम है, जो आपके लिए नाग दमयंती का काम करता है। फिर से चार्ज होंगे। इसलिए डेली आपको, क्योंकि मार्केट में रोज के रोज हमको ऐसे लोग मिलने वाले हैं जो इन सांपों की तरह आपको डसने के लिए तैयार हैं, जो सांपों की तरह आपको डराने के लिए तैयार है। तो ऐसे लोग बहुत सारे आपको मिलने वाले हैं, डेफिनेटली है, नो डाउट, मिलेंगे ही मिलेंगे। इसीलिए आपको डेली ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, ताकि आप एक दिन ऐसा आएगा, एक बार ऐसा होता है कि जब वो बार बार सूंघ के आता जाता है, तब सांप को नेवला हरा पाता है। वैसे ही आप लोगों को जीत पाओगे, लोगों को ज्वाइन करा पाओगे, अपने अंदर के डर को खत्म कर पाओगे और सपने पूरे कर पाओगे। लेकिन क्या है, ट्रेनिंग को डेली, मीटिंग को डेली अटेंड करना है और आखिरी तक अटेंड करना है। सिर्फ नाम गिराने के लिए इस ट्रेनिंग में नहीं आना है, आखिरी तक अटेंड करना है, तब बहुत सारी चीजें सीखने मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब गुड न्यूज के बारे में बताया था, तो मार्केट में ये भी मिलेंगे। अभी तो सिर्फ पीपीटी सांप से ही मुलाकात हुआ है। जो आपको डराएंगे, धमकाएंगे, चमकाएंगे, और कुछ चाबने काटने वाले नहीं है ना, वो ज्वाइन करेंगे ना आपको काम करने देंगे, सिर्फ डराते रहेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी आएंगे किंग कोबरा की तरह, एनाकोंडा की तरह, जिसका जहर बहुत खतरनाक होता है। लोगों को अगर डस दिया, क्या होगा, लोगों को अगर डस दिया, फिर मौत निश्चित है। या एनाकोंडा ऐसा है जो खा दिया फिर निकलना मुश्किल है, वो निगल जाता है लोगों को। तो ऐसे लोग मिलेंगे जो बड़े बड़े 30 मार खान लोग, बहुत टैलेंटेड लोग मिलेंगे, जो बोलेंगे दुनिया देखी, हमने तो दुनिया देखी है यार करके। और जाकर पूछोगे, पता करोगे कि पासपोर्ट है कि नहीं, करे पता चल जाएगा उनके पास पासपोर्ट ही नहीं है। बिना पासपोर्ट के दुनिया देखने वाले लोग बहुत मिलेंगे मार्केट में। जी हाँ, हमने भी देखा है, बहुत सारे लोग ऐसे ही बोलते हैं, हमने दुनिया देखी है। देखे हो भाई, देखे हो, अच्छी बात है, पासपोर्ट दिखाओ, नहीं है तो कहाँ दुनिया देख लिए। ऐसे लोग मिलेंगे, ठीक है, जो खुद ही कुछ नहीं कर पाए हैं जिंदगी में, और आपको एडवाइस करेंगे कि भाई कहाँ फंस गया, कहाँ लग गए भैया, ये दीदी कहाँ फंस गई आप, ये सब बेवकूफ बनाने वाला काम है, टोपी पहनाने वाला, खुद ही जिंदगी में कुछ हासिल नहीं किए। और याद रखना, जब भी कोई भी आपको ऐसा कुछ एडवाइस करे ना, तो बिल्कुल जाना और उसकी जिंदगी में झांक कर देखना, जो आपको एडवाइस दे रहा है वो कितना अमीर है, कितना पैसा कमा रहा है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो करोड़ों रुपया कमा रहा है महीने का, ठीक है, और वो आपको एडवाइस कर रहा है, तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन करोड़ों रुपया महीने कमाने वाले लोग आपको मिलेंगे भी नहीं मार्केट में, उनके पास ऐसा टाइम नहीं रहता दूसरों के सपनों को खत्म करने के लिए। और जो मिल रहा है, जो आपको
बिल्कुल ध्यान से समझना मैं जो बोल रहा हूँ। अभी ज्वाइन किए हो तो मार्केट में जाओगे, अगर कोई ऐसा व्यक्ति टकरा गया आपसे जो आपको एडवाइस करने लगे कि यार ये काम तेरे बस का नहीं है, तू नहीं कर पाएगा, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे, ठीक है, जॉब में ध्यान दे, बिजनेस में ध्यान दे, ये कर वो कर, ये काम बस मत कर। मैंने किया था, मैं फेल हो गया, मैं कुछ नहीं कर पाया, मैंने उसको देखा है उसका पैसा डूब गया, ये हो गया वो गया, दुनियादारी आपको कुछ लोग बोलेंगे। तो जब भी कोई कुछ बोले ना तो उसकी जिंदगी में देखना जो बोल रहा है उसका क्या कंडीशन है, तब समझ में आएगा। ठीक है, इसीलिए आपको ये डेली ट्रेनिंग मीटिंग दिया जाता है कि लोगों से कैसे हैंडल करना है, लोगों को कैसे हैंडल करना है, कैसे बात करना है, जब वो आपको ऑब्जेक्शन देंगे, जब आपको डराएंगे धमकाएंगे चमकाएंगे, जब डसने आएंगे मारने आएंगे खाने आएंगे, तब कैसे हैंडल करना है। इसीलिए आपको ट्रेनिंग मीटिंग दिया जाता है। ठीक है, लेकिन पिरपिटी सांप को तो मार दिया आराम से, अब किंग कोबरा और एनाकोंडा की बारी आ गई जो खाने और डसने के लिए तैयार है। तो इसके लिए दोस्तों जो पहला गुड न्यूज है इसी के लिए है कि कैसा रहेगा कि आपको एक ऐसा नाग दमयंती दिया जाए। जी हाँ, कैसा रहेगा आपको एक नाग दमयंती दिया जाए जिसको सूंघ करना इतना ज्यादा एनर्जी आए कि ना किंग कोबरा तक को हम निपटा दें, एनाकोंडा तक को हम निपटा दें। कैसा रहेगा बताओ, कैसा रहेगा अगर ऐसा आपको कुछ दिया जाए। कैसा रहेगा चेयर बॉक्स में लिखकर बताओ, कैसा रहेगा कि कुछ ऐसा नाग दमयंती से भी जबरदस्त नाग दमयंती औषधि आपको दिया जाए जहां से आप ना कितना भी बड़ा किंग कोबरा क्यों ना आ जाए, शानदार रहेगा। ठीक है, कितना भी बड़ा एनाकोंडा क्यों ना आ जाए, आपको खाने के लिए बैठा मुंह खोल के उसको भी आप निपटा कर आ जाओ। ऐसा एनर्जी अगर आपके अंदर डाल दिया जाए, ऐसा नाग दमयंती आपको सुंघा दिया जाए, साला जो काम करेगा ही करेगा एनी हाउ। कैसा रहेगा, बहुत शानदार रहेगा सर, बहुत शानदार, बहुत अच्छा रहेगा, जबरदस्त शानदार जिंदाबाद। क्या बात है, क्या बात है। एनाकोंडा आ जाए या कोई भी आ जाए सबको निपटा देंगे। क्या बात है, क्या बात है, जोरदार सर्दी, शानदार रहेगा, एक नंबर, शानदार शानदार। ठीक है, चलिए अब मैं बताने जा रहा हूँ कि क्या चीज है जो आपको ऐसा क्या नाग दमयंती दिया जाएगा, आपको ऐसा क्या औषधि दिया जाएगा, आपको क्या औषधि मिलने वाला है जहां से आप किसी भी टाइप के जो एनाकोंडा हो चाहे किंग कोबरा हो किसी भी टाइप का हो, ठीक हो, उसको आप निपटा दो। चलिए जानते हैं क्या देने वाला है डीएमपीएल आपको, क्या लेकर आया है आपके लिए ऐसे ऐसे सांपों से निपटने के लिए, ऐसे एनाकोंडा और किंग कोबरा से निपटने के लिए आपके लिए लेकर आया है दोस्तों। ऐसे किंग कोबरा और ऐसे एनाकोंडा से निपटने के लिए, ऐसे एनाकोंडा और किंग कोबरा को पकड़कर निपटाने के लिए आप सबके बीच लेकर आया है डीएमपीएल। ये क्या है, डीएमपीएल का महाकुंभ। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा महाकुंभ जहां 5,000 से ज्यादा लोग रहेंगे। सोच कर देखिए, 5,000 लोग, 5,000 लोग एक ही छत के नीचे रहेंगे। कैसा रहेगा जब आप 5,000 लोगों के बीच जाएंगे, तो आपके अंदर कितना एनर्जी आने वाला है, कितना एक्साइटमेंट आने वाला है। और याद रखिए कोई ऐसा आपको मिला हुआ है, ठीक है, वहां से जाने के बाद गारंटी है उस सेशन के बाद, उस महाकुंभ के बाद आप कितना भी बड़ा एनाकोंडा से क्यों न टकराओ, कितने बड़े किंग कोबरा से क्यों न टकराओ, सबको निपटा दोगे। और जितने लोगों को आपने इस प्लान को बताया होगा, इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताया होगा, और लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि करना है कि नहीं करना है, अंदर में डर चल रहा होगा, डाउट चल रहा होगा, तो सारे चीजें जो डर है डाउट है लोगों के अंदर में, ठीक, और ऐसे पार्टनर जो हमारे साथ काम स्टार्ट किए थे लेकिन आज कर नहीं रहे हैं, कहीं गायब हो रहे हैं, तो ऐसे लोगों को पकड़ पकड़ के वहां लाना है। क्योंकि ऐसा बूस्टअप डोज, ऐसा एनर्जी उनको दिया जाएगा, ऐसा एनर्जी, ऐसा विश्वास उनके अंदर जगेगा जो उनको बहुत ज्यादा मोटिवेट करेगा, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट जगाएगा और उनको काम करने के लिए मजबूर कर देगा ये सेशन। जी हाँ दोस्तों, लोगों को क्या लगेगा, 5,000 लोग एक साथ, तो देख के लोग बोलते हैं ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, तो ऐसा सेशन आपको मिलने वाला है। एक ऐसा सेशन डीएमपीएल में पहली बार एक ऐसा माहौल होने वाला है जहां रहेंगे 5,000 से ज्यादा लोग। जी हाँ दोस्तों, जहां 5,000 से ज्यादा लोग एक साथ रहेंगे। और सोच कर देखो, अगर किसी भी ऐसे व्यक्ति को, एनाकोंडा को आप किंग कोबरा को वहां लाकर बैठा दिए, और वहां पर कितने नेवले हैं, 5,000 नेवले, तो फिर वो एनाकोंडा उस किंग कोबरा का कोई वैल्यू ही नहीं है, वो अपने आप खत्म हो जाएगा। उसके अंदर जो चल रहा है किंग कोबरा रूपी जो सोच, माइंडसेट, लोग किंग कोबरा नहीं है,
लोग एनाकोंडा नहीं, उनके अंदर जो थॉट प्रोसेस चलता रहता है वो किंग कोबरा और एनाकोंडा वाले लोगों को डसने का, तो वो जो थॉट प्रोसेस है अंदर का जो सांप है उनके अंदर का, वो खत्म हो जाएगा उस सेशन के बाद। तो ऐसे लोगों को जरूर लेके आना है। और सोच कर देखो 5,000 लोग जब देखेंगे, आपका कोई गेस्ट है, आपका जो पार्टनर है वो देखेगा यार 5,000 लोग वहां कर रहे हैं एक साथ और मैं ही नहीं कर रहा हूँ, फिर इसमें गड़बड़ी कहां पर है, मेरे अंदर की वो 5,000 लोगों के अंदर, समझ में आएगा। जहां रहेंगे कंपनी के सभी टॉप लीडर्स। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा माहौल डीएमपीएल में पहली बार जहां कंपनी के सारे टॉप लीडर्स, सारे टॉप इनकम अचीवर्स, जितने लोग 1 लाख से ज्यादा इनकम ले रहे हैं सभी के सभी एक ही साथ हम वहां मिलेंगे। तो सोच कर देखिए, सारे लोगों को देखने के बाद आपका और आपके गेस्ट का और आपके जो पार्टनर्स हैं उनका विश्वास कितना गुना बढ़ने वाला है। जहां मिलेंगे सभी कार अचीवर्स, आप सबको पता है डीएमपीएल में मात्र 10 महीने में इतने सारे कार अचीवर्स आ गए हैं, 50-55 से ज्यादा कार अचीवर्स हैं। और सभी के सभी सभी का कार बाहर खड़ा रहेगा। सोचकर देखो, सबका कार बाहर बाहर खड़ा रहेगा और लाइव जब देखेंगे कार को छू कर, ठीक है, उसमें उसको जाकर उसके साथ फोटो खिंचाएंगे तो उनके अंदर क्या विश्वास लेवल बढ़ेगा। एक ऐसा सेशन जहां से आपका और आपका बिजनेस और आपके इनकम में बहुत ज्यादा ग्रोथ आने वाला, ऐसा सेशन डीएमपीएल में होने वाला है पहली बार। और ये कब होगा? ये होगा 11 दिसंबर 2022 को। ये कहाँ होगा? रायपुर इंडोर स्टेडियम में। ये जो दिख रहा है ना स्टेडियम, ऐसी स्टेडियम है वहां पर, तो जाकर जरूर देखिए या नेट में गूगल में जरूर सर्च करिए इंडोर स्टेडियम रायपुर के बारे में। बहुत शानदार जगह है, जबरदस्त तरीके की तैयारी की गई है, ठीक। और इस बार एक ऐसा सेशन रहेगा जो जैसा सेशन आपने आज तक अटेंड नहीं किया, और हमारी गारंटी है, वादा है कि वहां से आने के बाद आपका बिजनेस और आप खुद के अंदर इतना डेवलप आएगा, इतना एक्साइटमेंट आएगा कि आप खुद नहीं सोच रहे होंगे क्या होने वाला है। बस कंडीशन इज वन, कंडीशन एक है कि इस सेशन का टिकट आपको मिल पाएगा 15 तारीख तक। जी हाँ दोस्तों, मात्र 15 तारीख तक, आने वाले, आज कौन सा तारीख है, 10 तारीख, आने वाले 5 दिन तक ही आपको टिकट अवेलेबल हो पाएगा। और काफी सारे टिकट पहले से बुक हो चुके हैं, तो जल्दी से जल्दी आप अपना टिकट रिजर्व करिए, क्योंकि इस सेशन के बाद गारंटी है जो भी व्यक्ति इस सेशन में आएगा, अगर फ्रेशर होगा तो आने वाले 3 महीने में उसका इनकम 1 लाख रुपए महीने पहुंच जाएगा। 3 महीने के अंदर इस सेशन के बाद ऐसा वहां से भूचाल, ऐसा वहां से धमाका, वहां ऐसा बवाल होने वाला है इस सेशन के बाद, तो बिल्कुल मिस ना करिएगा। आइए, ये तो पहला गुड न्यूज है जो आपको आपके लिए लेकर आया है डीएमपीएल का महाकुंभ 11 दिसंबर 2022 को। तो जल्दी से जल्दी अपना टिकट रिजर्व करिए और बिल्कुल उस सेशन में आइए और अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर आइए। बड़ा बिजनेस करना चाहते हो, बड़े बड़े इनकम करना चाहते हो और बड़े बड़े सपने पूरे करना चाहते हो तो सेशन को बिल्कुल मिस नहीं करना। और आप सब ने अभी तक, हमने भी देखा है डीएमपीएल में जितना हम सोचे रहते हैं उससे ज्यादा लोग आते हैं, तो इस बार टिकट जल्दी से जल्दी रिजर्व कराइए। आगे चलते हैं, ठीक है। अब सुनाना चाहूंगा एक कहानी, एक कहानी के साथ इस सेशन का शुरुआत करना चाहूंगा। एक गुड न्यूज जो आपको मिल गया है, दूसरा और तीसरा गुड न्यूज और मिलेगा, रेडी रहिएगा, बने रहिएगा आखिरी तक। अब मैं कहानी के साथ आगे चलना चाहूंगा। एक बार क्या होता है, हिरन को ना बहुत जोर से प्यास लगता है, बहुत जोरों सा प्यास लगता है और एकदम हालत खराब हो जा रहता है प्यास के कारण। समझना है और रिलेट करना है अपने जिंदगी से इस कहानी को, ये जिंदगी आपके कहानी से जुड़ी हुई है और आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है कहानी। कैसे? इस हिरन की तरह हमारी जिंदगी भी है, बहुत तकलीफ है जिंदगी में, बहुत सारे चैलेंज है सपने पूरे करने, और खूब जरूरत है पैसे की, बहुत ज्यादा भूख है पैसे की, बहुत ज्यादा जरूरत है हमको भी पैसे की। वैसा ही इस हिरन के साथ था कि बहुत जोर से इसको प्यास लगा था, बहुत तलाश करते 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 इसको आखिरी में ले दे के एक ठो नदी मिला, ठीक है। ले दे के एक ठो नदी मिला और उस नदी में पानी पीने के लिए एकदम खुश हो गया। जैसे आपके लाइफ में बहुत सारा चैलेंज था, बहुत सारा तकलीफ था, पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है अभी आपको, और आपको कहीं कहीं से, जहां तहां से, यहाँ वहां से, पता नहीं कहां कहां से आपको मिल गया डीएमपीएल, जो आपकी प्यास बुझाने वाली है, जो आपके लाइफ में बहुत सारा, खूब सारा पैसा लेकर आने वाला है। और आप एकदम रेडी हो गए और खुश भी हो गए हैं अभी कि यार एक ऐसा रास्ता मिल गया जहां से अभी सपने पूरे होने वाले हैं, घर बैठे ऑनलाइन नौकरी, जॉब, बिजनेस सबके साथ काम कर करके, और आप अभी पानी पीने के लिए तैयार हैं। अब ये हिरन पानी पीने के लिए तैयार चला गया नदी किनारे और पानी पीने वाला है। और जैसे पानी पीने के लिए सर झुकाता है, ठीक है, जैसे पानी पीने के लिए सिर झुकाता है, ठीक है, तो देखता है आजू बाजू को, ठीक है। जब आजू बाजू देखने लगता है तो जैसे आप डीएमपीएल ज्वाइन किए हो एक्साइटमेंट के साथ, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा भूख था, बहुत ज्यादा जरूरत था पैसे को, और आपने स्टार्ट कर दिया डीएमपीएल, तो आप थोड़ा क्या हुआ,
डीएमपीएल ज्वाइन करने के बाद अब आगे पीछे देखने लगे, लोगों को इनवाइट करना है भी, लोगों को बताना है इसके बारे में। तो जैसे ही आजू बाजू देखने लगा तो इसने साइड देखा, लेफ्ट तरफ देखा, तो लेफ्ट में क्या दिखा इसको, ये एक शेर दिखा इसको। ठीक है, वैसे ही आप आजू बाजू देखेंगे ना तो आपको ऐसा टाइप के लोग मिलेंगे जो आपको डराएंगे, खाने के लिए आएंगे शेर की तरह। ठीक है, तो इसने बाजू में लेफ्ट में देखा तो एक शेर, अब इसका हालत खराब। इसने अब दूसरी तरफ राइट देखा तो एक शिकारी। ठीक है, अब लेफ्ट तरफ देखा तो शेर, राइट तरफ शिकारी, और इसको जोर से प्यास लगा, अब इसका हालत खराब, डर। अब इसने क्या किया, पीछे मुड़कर देखा, वापस जाना है अब, क्योंकि एक तरफ तो शेर है, एक तरफ शिकारी, और दोनों हम, एक तो शेर खाने के लिए तैयार है और शिकारी मेरे को मारने के लिए तैयार है, तीर लेकर कमान लेकर खड़ा है। वैसे ही आप ज्वाइन किए बिजनेस तो लोग आपको निपटाने के लिए तैयार खड़े हैं। आजू बाजू देखोगे ना तो आप ही के बीच के लोग रहेंगे। ठीक है, वो तैयार है निपटाने के लिए। और जैसे इसने पीछे देखा तो पीछे जैसे जाने की, अब आगे लेफ्ट और राइट में तो दुश्मन खड़े हैं, एक है शेर, एक तरफ शिकारी, और मेरे जाना है पीछे। अब एक रास्ता बचता है, सामने नदी है, अब एक रास्ता बचता है पीछे, जाना कहाँ है, पीछे। तो पीछे देखा तो जंगल में आग लगी है। अब पीछे क्या हो गया, जंगल में आग लगी, अब पीछे भी नहीं जा सकता, और वो आग उसकी तरफ बढ़ रहा है लगातार तेजी से। अब इसका हालत खराब, क्या हो गया कंडीशन, शिकारी और शेर, और दूसरे तरफ क्या है, पीछे लगा है आग। अब इसका हालत खराब, ये डरने लगा, किया क्या जाए। ठीक है, तो इसने क्या किया, एकदम इत्मीनान से, शांत दिमाग से इसने डिसीजन लिया, जो आपको भी करना है। जब भी आपके लाइफ में ऐसा कंडीशन आएगा कि यार इधर से भी चैलेंज है लाइफ में, इधर से भी चैलेंज है, आगे देखो चैलेंज, पीछे देखो चैलेंज, दाएं देखे चैलेंज, बाएं देखे तरफ, सब तरफ से, चारों तरफ से चैलेंज आया हुआ है, और आप बीच में खड़े हैं, कहीं जा नहीं सकते, तो शांत होके, थोड़ा सा पेशेंस रख के क्या करना है, शांत होके क्या करना है। इसने क्या किया, आगे पीछे सब तरफ देखा, भैया इधर उधर तकलीफ है तो मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, कुछ नहीं है, मरना तो तय है। ठीक है, चैलेंज तो आएगा ही, लाइफ में जिंदगी है ना, तो चैलेंज आएगा ही, आपकी जिंदगी है, जिंदा हो तो जिंदा लोगों के पास चैलेंज आता है, तो आपके लाइफ में भी चैलेंज आएगा, तो इसके लाइफ में चैलेंज है। तो इसने सोचा यार अब मरना तो तय है, ठीक है, शेर भी खा जाएगा, शिकारी मार देगा, पीछे जाए आग में जल जाऊंगा, उससे अच्छा क्या करता हूँ, पानी ही पी लेता हूँ। तो इसने क्या किया, आराम से पानी पीना चालू किया। तो वैसा ही आपके लाइफ में आएगा, चैलेंज आएगा, आए हो काम करने, ऐसा कोई काम नहीं दुनिया का जहाँ चैलेंज ना हो, चाहे मजदूरी हो, चाहे किसानी हो, चाहे कोई भी काम देख लो, हर जगह चैलेंज है, यहाँ भी चैलेंज आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बस डीएमपीएल में काम करते रहना है, डीएमपीएल में काम करते रहना है, क्योंकि पता है प्यास कहाँ से बुझने वाली है, तकलीफ कहाँ से खत्म होने वाला है, डीएमपीएल से। जी हाँ, तकलीफ तो वहीं से खत्म होगा ना, इसका तकलीफ कहाँ से खत्म होता है, हिरन का, क्योंकि इसको प्यास लगा है, पता नहीं शिकारी मारेगा कि नहीं, शेर मारेगा कि नहीं, आग जलाएगा कि नहीं, लेकिन प्यास तो मार देगा ना। वैसे ही लोग पता नहीं आपको जो कुछ बोल रहे हैं वो कुछ कर पाएंगे कि नहीं, बाजू वाला कुछ कर पाएगा कि नहीं, जो इधर से पीछे से तकलीफ आप देख रहे हो वो आपको कुछ कर पाएगा कि नहीं, लेकिन आपको, आपके लाइफ में जो पैसे का दिक्कत है, ठीक है, वो आपको निपटा देगा। तो रास्ता क्या है पैसे की दिक्कत को खत्म करने के लिए, डीएमपीएल। तो कुछ नहीं करना है, शांत मन से, कुछ भी चैलेंज आए ना तो डीएमपीएल करते रहे। इसने बस वही किया, पानी पीना चालू किया, आराम से पानी पीने लग गया। अचानक एक घटना घटी, क्या घटना घटी, वहां अचानक मौसम खराब हुआ। ठीक है, मौसम खराब हुआ, मौसम खराब होने के कारण क्या हुआ, वो जो आग जला था, आग जल रहा था, उस आग में पानी, पानी गिरना चालू हुआ तो आग तो बुझ गया। ठीक है, और उस पानी के गिरने के कारण जब धुंधला होने लगा, क्या होने लगा, धुंधला होने लगा, जब वहां का मौसम धुंधला होने लगा पानी के कारण, तो शिकारी ने जब तीर चलाया तो वो तीर शिकारी को दिखाई नहीं दिया ढंग से, तो वो तीर कहाँ जाके लगा, उस शेर को जाके लग गया। जी हाँ दोस्तों, पानी गिरने से आग भी बुझ गया, और शिकारी को ढंग से नहीं दिख पाया, इसलिए शिकारी का बाण लग गया शेर को, तो तीनों के तीनों निपट गए, और से ये हिरन आराम से पानी पिया और घर चला गया। तो ऐसी ही हमारी जिंदगी है। क्या, ये जो चैलेंज आ रहे हैं ना, जो लफड़े आ रहे हैं, जो प्रॉब्लम आ रहे हैं, आएंगे, वो इन तीनों की तरह है, बस पेशेंस रखना है, डीएमपीएल के साथ काम करना है, आपके लाइफ में ऐसा कुछ होगा, चमत्कार जरूर होगा कि आप अपने सपनों को आसानी से हासिल कर पाओगे। इसने पानी पिया और जिंदगी जीना अच्छा आसान हो गया। तो ये मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपको करना क्या है, चुनौतियों से कभी डरना नहीं। जी हाँ, चुनौतियां तो आएगी, दिस इज द पार्ट ऑफ लाइफ, चैलेंज इज द पार्ट ऑफ लाइफ, बस हाउ टू बिहेव इज द आर्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, हम कैसे बिहेव करते हैं उसके लिए हमारे जिंदगी का कला है।
चुनौतियों से कभी डरना नहीं, जीने से पहले कभी मरना नहीं। इस जहां में पांव तेरे खींचेंगे तब सभी, ठीक है। चुनौतियों से कभी डरना नहीं, जीने से पहले कभी मरना नहीं। इस जहां में पांव तेरे खींचेंगे सभी, पर बढ़े कदम जो पीछे करना नहीं, ठीक है। आपका जो कदम आगे बढ़ गया है ना उस हिरन की तरह, उसको पीछे नहीं करना, बस आगे चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है, ठीक है। आपकी जिंदगी बदल जाएगी, जैसे हजारों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। अब आगे चलते हैं, दूसरा गुड न्यूज, ठीक है, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है। तो गुड न्यूज ये है कि अभी आप सबको पता है क्या, अभी डीएमपीएल एक सपना जो लोग लेकर चल रहे हैं। बहुत सारे लोगों का सपना रहता है क्या कि यार घूमते, एंजॉय करते, जाते भी, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों के डिमांड को देखकर, जी हाँ, मैक्सिमम लोगों के डिमांड को देखकर डीएमपीएल लेकर आया है क्या, गोवा टूर, गोवा ट्रिप आप सबको लेकर जाने वाला डीएमपीएल। और उस ऑफर को बहुत ध्यान से समझना, जो सबको सबके लिए लेकर आया है डीएमपीएल गोवा टूर को लेकर, वो है ये। जी हाँ दोस्तों, डीएमपीएल प्रेजेंट रीपरचेस ऑफर फॉर गोवा ट्रिप। गोवा ट्रिप के लिए रीपरचेस ऑफर फॉर ऑल लीडर्स एंड बिगिनर्स। जितने नए स्टार्टर हैं, जितने हमारे लीडर्स हैं, सबके लिए लेकर आया है डीएमपीएल गोवा ट्रिप। क्या करना है, गोवा ट्रिप को अचीव करने के लिए फ्री में लेकर जाएगा कंपनी। करना क्या है, 10 तारीख, आज से लेकर आने वाले 30 तारीख तक, जी हाँ, 10 अक्टूबर, 10 नवंबर से 30 नवंबर तक, सेल फॉर रीपरचेस जो भी करेगा 400 पीवी का, उसके लिए लकी कूपन निकाला जाएगा उनके लिए, ठीक है। और उस लकी कूपन के 10 लोगों को ट्रिप में फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर जाया जाएगा। तो वो 10 लकी लोग कोई भी हो सकते हैं। तो आज से लेकर 30 तारीख तक फिर से ऑफर इंक्रीज कर दिया गया है, तो जल्दी से जल्दी रिपर्चेस करिए, किसी का भी नाम आ सकता है, ठीक है। और इंतजार नहीं करना है आखिरी समय का, नहीं कई लोग आखिरी समय के इंतजार के चक्कर में नुकसान में चले जाते हैं। दूसरा है हमारे उन लीडर्स के लिए जो 10,000 आरपीवी मैचिंग, जी हाँ, जो कंपनी टर्नओवर का एक स्लैब बनाया गया है, ठीक है, जिसमें बनाया गया है कि लेफ्ट राइट में इतना पीवी मेंटेन करना रहता है। तो 10,000 पीवी लेफ्ट और राइट में जो भी व्यक्ति, जो भी लीडर कर लेता है, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, तो उसको उस ऑफर में 30% तक का डिस्काउंट दिया जाएगा, ठीक है। 50,000 पीवी अगर मैचिंग कर देते हैं रिपर्चेस में, तो 50% का डिस्काउंट दिया जाएगा। और 1.5 लाख पीवी अगर मैचिंग कर देते हैं, तो गोवा ट्रिप फ्री। जी हाँ, अगर 1.5 लाख पीवी आपने मैचिंग कर दिया रिपर्चेस में, तो गोवा ट्रिप फ्री। और 3 लाख पीवी मैचिंग करने पर गोवा ट्रिप तो फ्री मिलेगा, साथ ही साथ 50,000 रुपए कैश भी दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, पैसा तो आएगा, ट्रिप भी फ्री मिलेगा, उसके अलावा और अलग से कैश अमाउंट दिया जाएगा 50,000 का। और किसी ने 10 लाख पीवी कर दिया तो गोवा ट्रिप तो फ्री रहेगा, और 2 लाख रुपया कैश प्राइज दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और जितने अचीवर रहेंगे, ये ट्रिप अचीवर, उनको वहां सम्मान भी दिया जाएगा, कहां पर, अभी जो होने वाला है इवेंट, ठीक है। और 20,000 पीवी, सॉरी 20 लाख पीवी जिसने भी कर दिया, उसको गोवा ट्रिप तो फ्री मिलेगा, साथ ही साथ 5 लाख रुपया कैश। जी हाँ दोस्तों, 5 लाख रुपया की कैश। और ये आसान है, क्योंकि डीएमपीएल है ना, तो सब आसान है, क्योंकि ये पावर है डीएमपीएल का। लोग जितना सोचते हैं उससे ज्यादा काम करके दिखा देते हैं। तो ये बारी आ चुकी है ज्यादा से ज्यादा रीपर्चेस में बिजनेस करने का, अपने बिजनेस को ग्रो करने का, और एक टीम वर्क दिखाने का, और एक अपने आप को लीडर साबित करने का, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी इस ऑफर का फायदा उठाइए, और आज से लग जाइए, आपके पास 20 दिन का समय है, 20 दिन में आप बड़ा बड़ा काम करके दिखा सकते हैं। और डीएमपीएल में लोग 5 दिन में, 10 दिन में भी बड़ा बड़ा काम करके दिखा देते हैं। तो ये बारी आ चुकी है आपको अपने बिजनेस में ग्रो करने का, और गोवा ट्रिप फ्री में जाने का, साथ ही साथ कैश भी लेने का। चॉइस इज योर, आप कौन से में आना चाहते हैं, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी आप इसको अचीव करिए, और गोवा ट्रिप लेकर जाया जाएगा जनवरी में। तो जल्दी से जल्दी इस ऑफर का फायदा उठाइए, और लोगों को फायदा दीजिए, दिलाइए इस ऑफर का फायदा। ये दूसरा गुड न्यूज। तीसरा गुड न्यूज और मजेदार है, बने रहिएगा, ठीक है। आगे चलें, क्या आप भी अमीर बनना चाहते हैं, ठीक। अब सवाल अपने आप से करिए, क्या मैं मेरे भी अमीर बनना है। कुछ ना कुछ तो सपने, कुछ ना कुछ चाहते लेकर आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया होगा, ठीक है। और सपने हैं, चाहते हैं, अमीर बनने का एक जुनून है, इसलिए आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है, नो डाउट। तो आ गए हैं, तो जानते हैं अमीर बनना तो है, लेकिन अमीर बनना है तो अमीर लोगों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ऐसा क्या चीज है दुनिया के सभी अमीर लोगों के पास है, सोच कर देखिए, ऐसा कुछ तो होगा ना जो सभी दुनिया के जितने अमीर लोग हैं सबके पास है,
सवाल आप सबसे, अब जवाब सबको देना है। चलिए चैट बॉक्स में लिखिए, ऐसा क्या चीज है जो दुनिया के सब अमीर लोगों के पास है। चैट करिए, जल्दी लिखिए चैट बॉक्स में, देखते हैं अब। चलिए, सपने, वेरी गुड। पैसा, वेरी गुड। टाइम, वेरी गुड। सपने, नेटवर्क, ड्रीम, टाइम, पैसा। पैसा है, मनी है, टाइम एंड पैशन। नेटवर्क, मनी, ड्रीम, सपने, टाइम, धैर्य, दिमाग। दिमाग तो सबके पास है गुरु जी। भरोसा खुद पर, ये भी सही है। आदमी का सोच, नेटवर्क, डिजायर, सपने, पैसा, टाइम, माइंडसेट प्लस प्लानिंग, मोबाइल। हाँ मोबाइल तो है। सपना और सिस्टम, गुड। गोल, पॉजिटिव एटीट्यूड। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बिग थिंग, है ना। तो ऐसा क्या चीज है जो सभी अमीर लोगों के पास है, और ऐसा क्या चीज है जिससे आप अमीर बनोगे? डेफिनेटली अमीर बनोगे, ठीक है, डेफिनेटली अमीर बनोगे। और अमीर मतलब ये नहीं कि सिर्फ पैसा है तब अमीर है, समझना है, ठीक है। डीएमपीएल का प्लेटफॉर्म, केटीएस सिस्टम। चलो, लोगों का नेटवर्क, बहुत बढ़िया। चलिए जानते हैं अब क्या चीज है जो सभी अमीर लोगों के पास है, जो आपको भी अमीर बना सकता है। बहुत ध्यान से, एकदम सिंसियर होकर सुनना है, समझना है, ठीक है। और दिमाग का ढक्कन खोल के रखिए, बंद करके नहीं रखना है। पॉजिटिव नेगेटिव नहीं सोचना है, प्रैक्टिकल सोचना है। प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल सोचना है और प्रैक्टिकल ही समझना है इस चीजों को। क्या चीज है जो सभी अमीर लोगों के पास है दुनिया के, अब वो जो आपको भी मिल सकता है, जानते हैं। अमीर तो बनना चाहते हैं, सपने पूरा करना चाहते हैं, तो जानते हैं आखिर क्या चीज है। इतने सारे लोग अमीर हैं जिनके पास एक बहुत पावरफुल चीज है, वो क्या है मैं बताना चाहूंगा, ठीक है। सभी अमीर लोगों के पास है, वो क्या चीज है? ये नेटवर्क। जी हाँ दोस्तों, दुनिया के हर व्यक्ति को उठाकर देखना, आप सबके पास नेटवर्क है, टीम वर्क है। लेकिन हमारा कोई नेटवर्क नहीं है, हमारे पास कोई टीम नहीं है। हम किसी के टीम के लिए काम कर रहे हैं, किसी नेटवर्क के हिस्से हैं। अब इसको समझना, लोग ना इसको क्या समझ लेते हैं, जोड़ने जाने वाला काम, नेटवर्क मार्केटिंग है, नेटवर्क बनाने के है। लोग बताने से भी डर जाते हैं, घबराते हैं, कोई बुरा गलत तो नहीं समझ लेगा। अरे सोचना जरूर, माइंड सेट ही हमारा गलत चलता है, इसलिए हम लोगों को ना कॉन्फिडेंसली बता नहीं पाते। क्या कर रहे हो? वही काम जो सारे अमीर लोग कर रहे हैं, सारे अमीर लोग वही काम कर रहे हैं। देखो इनको, क्या लगता है रतन टाटा सर के पास नहीं है क्या नेटवर्क? गौतम अडानी सर के पास नेटवर्क नहीं है? मुकेश अंबानी सर के पास नेटवर्क नहीं है? बाबा रामदेव जी के पास नेटवर्क नहीं है? इन सारे लोगों के पास नेटवर्क है, और सारे के सारे अमीर भी हैं, सबको पता है, ठीक है। हमारे पास कोई नेटवर्क नहीं, इसलिए हमारे पास उतना पैसा नहीं है। तो क्या करना है, समझना है, और कॉन्फिडेंस रहना है कि आप जो काम कर रहे हो वही काम कर रहे हो जो आज तक इतने ये सारे लोग कर रहे हैं। ये भी नेटवर्क बनाकर रखे हैं। रतन टाटा सर का बहुत बड़ा नेटवर्क है, 2-2.5 लाख से ज्यादा, क्या बोलते हैं, कार्यकर्ता, ठीक है। 2-2.5 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता है इन सबके पास, जो इनके साथ काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों का नेटवर्क है। और आप सबको पता है एक और स्पेशल चीज, कि हमारा कोई नेटवर्क नहीं, लेकिन हम हर जगह नेटवर्क के हिस्से हैं। कैसे? आप टाटा नमक इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे इस्तेमाल, टाटा का कार इस्तेमाल करते हैं। क्या लगता है आप उसके नेटवर्क के हिस्से नहीं है? जी हाँ, आप उसके नेटवर्क के हिस्से हैं। हम जिस साबुन को इस्तेमाल करते हैं नहाने के लिए, वो साबुन के नेटवर्क के हिस्से हैं, लेकिन हमारा नेटवर्क नहीं है। जिस पेस्ट को हम यूज करते हैं दांत को साफ करने के लिए, पतंजलि का, क्या लगता है आप उसके नेटवर्क के हिस्से हैं, लेकिन आपका कोई नेटवर्क नहीं है। जिस सिम का आप बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं अभी, जियो, उस जियो की सिम का, आप उस जियो के मालिक का नेटवर्क के हिस्से हो, लेकिन आपका नेटवर्क नहीं है। अभी आप सबको पता है गैस एजेंसी, ठीक है, बहुत बड़े इन्होंने एम्पायर खड़ा किए हैं, गौतम अडानी जी। क्या लगता है आप जिस गैस को इस्तेमाल करते हो, उस गैस के एजेंसी के, उस गैस कंपनी के आप नेटवर्क के हिस्से हो। तो हर जगह कहीं ना कहीं किसी ना किसी नेटवर्क के आप हिस्से हो, लेकिन आपका कोई नेटवर्क नहीं है। और आपको क्या लगता है, आपके साबुन इस्तेमाल करने से, आपके पेस्ट इस्तेमाल करने से, आपका टाटा नमक इस्तेमाल करने से, आपका कार इस्तेमाल करने से, आपका सिम इस्तेमाल करने से इनका पैसा नहीं जाता होगा? जाता है। तो आपकी तरह हजारों लाखों लोग, करोड़ों लोग हैं जिनके, जो इनके नेटवर्क में आते हैं, और सारे लोगों से थोड़े 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 पैसे ये लोग कमाते हैं, इसलिए आज ये लोग बहुत अमीर हैं। आगे चले, ये क्या लगता है कांग्रेस का, बीजेपी का, ये भी तो नेटवर्क है भैया, यहाँ तो भी टीम वर्क रहता है। बिना टीम वर्क, बिना नेटवर्क क्या ये? और ध्यान रखना, मैं किसी क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं यार इसको, हाँ, किसी पार्टी का मैं प्रमोटर नहीं हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल है ये, कांग्रेस के पास, भाजपा के पास क्या नेटवर्क नहीं है? यहाँ भी टीम वर्क दिखता है।
टीम वर्क के कारण बड़ा बड़ा काम हो जाता है, अकेले व्यक्ति कोई बड़ा काम नहीं कर सकता, तो यहाँ भी टीम वर्क है। आगे चले, सोशल नेटवर्किंग, आप सबको पता है फेसबुक एक ऐसा नेटवर्क है जहां पूरा सोशली काम होता है, सोशल मीडिया की तरह काम होता है वहां पर। क्या लगता है यहाँ नेटवर्क नहीं है? बिना नेटवर्क के काम हो जाता क्या? बहुत बड़ा नेटवर्क है फेसबुक का, वैसे ही इंस्टाग्राम का, लिंक्डइन का, ठीक है, ट्विटर का, व्हाट्सएप का, हर जगह नेटवर्क है। और पता है सबसे अच्छी बात कि इन सारे में से बहुत सारे जगहों का हम खुद हिस्से हैं नेटवर्क के। आप इंस्टाग्राम इस्तेमाल करते होंगे ना, तो उसके नेटवर्क के हिस्से हैं आप। फेसबुक इस्तेमाल करते होंगे ना, तो उसके नेटवर्क के हिस्से हैं आप। लिंक्डइन इस्तेमाल करते होंगे तो उसके नेटवर्क के हिस्से हैं आप। ट्विटर इस्तेमाल करते होंगे तो उसके नेटवर्क के हिस्से हैं आप। तो हर जगह जब नेटवर्क जरूरी है, तो आपको नेटवर्क से क्यों दिक्कत है? लोगों को क्यों नेटवर्क से दिक्कत है? आपको क्यों डर है नेटवर्क मार्केटिंग करने से? नहीं डरना है, और लोगों को बताना भी है, दिखाना है। ये प्रैक्टिकल चीज है, समझोगे तब लोगों को बता पाओगे, समझा पाओगे, और कॉन्फिडेंस आएगा। वही काम कर रहे हैं जो आज तक किया जा रहा है, बस समझना है। आगे चले, तो हमारे लिए क्या है, जब इनके पास नेटवर्क है, ठीक है, इनके पास टीम वर्क है, तब ये बड़े बड़े काम कर पा रहे हैं। लेकिन कंडीशन क्या रहता है, नेटवर्क बनाने के लिए पैसा चाहिए, समय चाहिए, और रिस्क लेना पड़ता है ना। हमारे पास पैसा है, अगर करोड़ों रुपए रहता तो हम यहाँ बैठे नहीं रहते, कुछ ना कुछ और दूसरा करते रहते, ठीक है। हमारे पास समय रहता, बहुत ज्यादा समय रहता खाली पीली, ठीक है, तब भी हमको अच्छा रहता, लेकिन हमारे पास वो भी नहीं है, और रिस्क लेने की कैपेसिटी रहता, पैसा नहीं तो रिस्क भी क्या लेंगे। लोग डरते हैं, यार मेरा नाम तो नहीं खराब हो जाएगा, ठीक है, लोग मुझे क्या बोलेंगे, पता नहीं, उसका कोई नाम ही नहीं, इतना बड़ा नाम नहीं है, फिर भी उसको खराब होने से डरते हैं। तो खराब हो जाएगा करके डरते हैं, अभी नाम ही इतनी है, क्या खराब होगा, क्या डर। ठीक है, हमारे लिए क्या रास्ता है, जब इतने सारे लोग, पैसा था, पैसा है, तब बड़ा बड़ा नेटवर्क क्रिएट कर पा रहे हैं। हमारे पास तो पैसा नहीं है ना, रिस्क लेने की कैपेसिटी नहीं है, तो हमारे लिए क्या है? तो दोस्तों खुश हो जाइए, आपके लिए है ये डीएमपीएल है ना, ठीक है, डीएमपीएल है ना आपके लिए, जहां सब आसान है। तो आपके लिए डीएमपीएल है जहां सब आसान है, सब आसान है, तो बस इसको शिद्दत से करना, और माइंड सेट कर लो, बिना नेटवर्क के बड़ा नेटवर्क नहीं क्रिएट कर पाओगे। जिसका जितना बड़ा नेटवर्क, उसका उतना बड़ा नेटवर्थ। नेटवर्थ मतलब होता है टोटल ईयरली जो कमाई होता है, टर्नओवर होता है। आपका टर्नओवर ईयरली जितना आप बढ़ाना चाहते हो, उतना बड़ा आपको नेटवर्क क्रिएट करना होगा। और डीएमपीएल है तो सब आसान है, सब आसान है। और ये नेटवर्क क्रिएट करना, कम समय में बड़ा नेटवर्क क्रिएट करना बहुत आसान है। आप सब देख पा रहे हैं, डीएमपीएल में भी 10 महीने में 70,000 के आसपास नेटवर्क क्रिएट हो चुका है। और ये 70,000 को देख रहे हो कितना आसान है, कितना आसान है, सब देख रहे हो, तो आपके लिए भी आसान है। और आसान है तो समझना है कि नेटवर्क बनाएंगे, टीम वर्क करेंगे, तब हम बड़ा काम कर पाएंगे, बड़े पैसे कमा पाएंगे, सारे सपने पूरे कर पाएंगे। ठीक है, तो आपके लिए क्या है, डीएमपीएल। ठीक है, तो एक ऑप्शन है आपके पास, न यहाँ पर पैसा लगाना है बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है, ना कोई बड़ा रिस्क नहीं है, बस आपको करना है। और करना क्या है, क्या करना है, यही काम तो करना है ना, इससे ज्यादा कुछ करना भी कहाँ रहता है। वर्क फ्रॉम होम, घर में रहकर काम करना है, और ऑनलाइन बिजनेस करना है, यही तो काम है ना। और सोच कर देखो, इतना आसान काम भी अगर नहीं कर पाए ना, तब बड़ा तकलीफ है बाबा। ठीक है, इतना आसान काम, इससे आसान काम क्या है बताओ। सुबह उठते हैं तो सबसे पहले हम किसको देखते हैं, हमारे मोबाइल को। रात को सोने से पहले आखिरी में किसको देख के सोते हैं, मोबाइल को। तो वही मोबाइल जो आपका सबसे ज्यादा प्रिय मित्र है, हस्बैंड से ज्यादा इंपॉर्टेंट मोबाइल हो चुका है वाइफ लोगों के लिए, और वाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है हस्बैंड के लिए। तो ऐसे माँ बाप से ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी सब है, ये प्रैक्टिकल चीज है, प्रैक्टिकल ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, प्रैक्टिकल बात है। लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उनके लाइफ में भी मोबाइल हो चुका है। और एक घर में अगर 4 लोग हैं तो 5 मोबाइल 6 मोबाइल भी रहता है। ठीक है, 4 मोबाइल, हर किसी के हाथ में मोबाइल है, दिन भर मोबाइल चलाते रहता है। और सोच कर देखो, जो आपका प्रिय मित्र है, जिसका आप दिन भर इस्तेमाल करते हो, उसी में काम करके पैसा आ रहा है, तो इससे आसान क्या हो सकता है। और वो भी घर बैठे करना है। ठीक है, और ये आसान काम नहीं कर पाए ना, मैं तो बोलता हूँ अगर डीएमपी में काम नहीं कर पाए, पैसा नहीं कमा पाए ना, तो हमको अपने बारे में सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इससे आसान कुछ भी नहीं यार। और डीएमपी है तो सबसे आसान है। ठीक है, बस यही काम करना है, आगे बताऊंगा कि वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन आपको क्या काम करना है। ठीक है, तो यही काम बस करना है घर बैठे, इससे ज्यादा काम कुछ करना भी नहीं रहता डीएमपीएल। 100% अगर आपको सफल होना है डीएमपीएल में, 100% सक्सेस इन डीएमपीएल, तो क्या करना पड़ेगा, 3 ही काम है जो आपको सीखने होते हैं। आगे आगे गुड न्यूज मिलेगा, ठीक है, बने रहिएगा, एक और अच्छा गुड न्यूज है, जिसका बहुत सारे लोगों को बेसब्री से इंतजार है, रुके रहो। ठीक है, 3 काम क्या क्या है, पहला फाइन ट्यूनिंग, 2% फाइन ट्यूनिंग की जरूरत होती है, 8% टेक्निक्स,
से इस्तेमाल करने हो तो 90% एक्साइटमेंट। यही 3 काम है जो आपको सीखने हैं। और सोच कर देखिए, ना यहाँ पर ज्यादा पढ़ाई लिखाई करना है, न यहाँ पर ज्यादा अपना दिमाग लगाना है, ना ज्यादा सुपरमैन शक्तिमान टाइप का काम भी नहीं करना है। घर बैठे आराम से इन तीनों चीजों को बस समझना है, और तीनों चीजों को समझकर उनके काम के हिसाब से उनको अपने एक्टिविटी में शामिल करना है। यही 3 काम है। आगे चलते हैं, क्या क्या है। पहला है 2% फाइन ट्यूनिंग। ये फाइन ट्यूनिंग होता क्या है, ठीक है। फाइन ट्यूनिंग होता क्या है, तो जब आपने इस काम को स्टार्ट कर लिया है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यूनिंग मतलब क्या होता है, काम तो चालू कर लिए, लेकिन इस काम को आगे कैसे बढ़ाएं, कैसे करें, कैसे आपको जब कुछ चीज सिखाया जाएगा उसका इस्तेमाल कैसे करें, उसको पूछना है। किससे, उस व्यक्ति से जो यहाँ इनकम ले रहा है, उस व्यक्ति से जो यहाँ ग्रो कर रहा है, उस व्यक्ति से जो डेली ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड कर रहा है, उस व्यक्ति से जो हर फंक्शन सेमिनार में कंपनी के जा रहा है। ऐसे व्यक्ति को कॉल मत करना, ऐसे व्यक्ति से बात ही मत करना। न खुद एक्टिव है, न खुद ट्रेनिंग में आता है, न खुद मीटिंग में आता है, न वो खुद पैसा कमा रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, कोई अचीवमेंट भी नहीं। तो ऐसे लोगों से आप दूर रहिए। स्ट्रिक्टली मना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि धीरे धीरे खुद तो निपट जाते हैं, और अब बोलते हैं ना, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, वैसे लोग मिलेंगे। ठीक है, तो आपको देखना है और याद रखना, जिन्होंने आपको ज्वाइन कराया है वो आपका अपलाइन नहीं है। ठीक है, हो सकता है वो भी होंगे, समझना क्या है दूसरा लाइन। जिन्होंने आपको ज्वाइन कराया वो आपका अपलाइन नहीं है। जो यहाँ एक्टिव है, जो काम कर रहा है, जो ग्रो कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, जो ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड कर रहा है, वो आपका अपलाइन है। तो सही अपलाइन का चुनाव करिए और उनके साथ भिड़ जाइए, उनके साथ काम करना चालू करिए। उनसे आप पूछना और बताना चालू करिए क्या करना है। जो भी एक्टिव लोग हैं, ग्रो कर रहे हैं, उनके साथ क्या करना है, बस ये। ऊपर पूछो कैसे, ऊपर पूछना है कि सर मैडम इस काम को कैसे करना है, मुझे ये चैलेंज आ रहा है, इसको कैसे मैं सॉर्ट आउट करूं, ये मुझे सवाल आया है, इसका क्या जवाब देना है, इसकी तैयारी कैसे करना है, कैसे मुझे क्या क्या करना है, सारी चीजें आपको पूछना है। किससे, ऊपर वाले से। कौन, वो लोग, वो अपलाइन, वो आदमी जो एक्टिव है, जो ग्रो कर रहा है, जो ट्रेनिंग मीटिंग में आ रहा है, जो पैसा कमा रहा है, जो अचीवमेंट ले रहा है, जो एक्साइटेड रहता है, ऐसे लोगों से आपको बात करना है। तो ऊपर पूछो कैसे। ठीक है, जब आप पूछ लोगे, सीख जाओगे, बिना सीखे लोगों को सिखाना चालू करोगे। सोच कर देखिए, अगर आप ड्राइविंग सीखने जा रहे हो, ठीक है, आपको कार चलाना सीखना है, और किसी ऐसे व्यक्ति के पास गए हो, ठीक है, आप ऐसे व्यक्ति के पास गए हो जिसको कार चलाना नहीं आता, और आपको अगर पता चले कि इस व्यक्ति को कार चलाना नहीं आता जो मुझे सिखाने वाला है, तब क्या करोगे आप? भाग जाओगे कार से उतर कर, या चढ़ोगे नहीं कार में डर के मारे। भाई, जिसको खुद चलाने नहीं आता और वो चलाना सिखाएगा तो क्या होगा? क्या होगा? सोच कर देखो, एक ही काम होगा, एक्सीडेंट। तो वही हाल हो जाता है। पहले खुद ही पूछ लो ऊपर कैसे, कैसे करना है। कोई चैलेंज आया तो इस चैलेंज से कैसे निपटना है। अगर 1 लाख कमाना है तो 1 लाख कमा रहे इस व्यक्ति से पूछोगे, जरूर बताएगा कि 1 लाख कैसे कमाने हैं। ठीक है, तो आप पूछे रहोगे तब सीखोगे, और सीखोगे तो क्या करना है, नीचे वाले को बताना है ऐसे, यार मैंने ऐसे ऐसे किया। कोई आपको सवाल कर दिया कि सर इसने ऐसा सवाल किया, उसको क्या जवाब दूं, लेकिन आपने अपने सीनियर से वो सवाल कभी किया ही नहीं, आपके पास वो चैलेंज कभी आया ही नहीं है, तो आप उसको क्या जवाब दोगे? नहीं दे पाओगे। फिर क्या होगा? आपके डाउनलाइन को क्या लगेगा, आपके जो साथ आए पार्टनर उनको क्या लगेगा, यार ये तो आदमी फर्जी आदमी है, नहीं आता इसको कुछ। फिर क्या होता है इससे? तो दूसरों के साथ अटैच होना चालू हो जाते हैं। तो अपने आप को डेवलप करिए, ऊपर जरूर पूछना चालू करिए कैसे कैसे कैसे, तभी नीचे बता पाएंगे ऐसे। ठीक है, ऊपर पूछो कैसे, नीचे बताओ ऐसे, तब क्या होगा? बीच में कमाओ खूब सारे पैसे। यही ट्रेंड है और यही थंबनेल है और यही इस बिजनेस का रूल है। 2% फाइन ट्यूनिंग यही करना रहता है। ऊपर पूछो कैसे, नीचे बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ खूब सारे पैसे। बहुत सारा पैसा आपको कमाने मिलेगा, लेकिन वो 2 चीजें नहीं होगा तब। क्या? नहीं होगा तब, करना ही पड़ेगा। ऊपर पूछो कैसे, नीचे बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ खूब सारे पैसे। तो ये पैसे बहुत सारे आपको मिलने वाले हैं। तो ऊपर पूछना क्या क्या है मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, ये दूसरा इंपॉर्टेंट चीज। पहला तो सीख लिया हमने कि फाइन ट्यूनिंग होता क्या, सिर्फ कैसे पूछना है और नीचे बताना है ऐसे, और बीच में कमाना पैसे। दूसरा है फाइन ट्यूनिंग। दूसरा 8% टेक्निक्स। तो यहाँ पर टेक्निक्स है, तकनीक है जिसका इस्तेमाल करना है आपको। ठीक है, तकनीक का इस्तेमाल करना है। तो ये तकनीक क्या क्या है? ये गोल सेटिंग। आप इस बिजनेस में आए हो तो 1 साल तक ज्यादा लंबा गोल नहीं बनाना।
बड़ा बड़ा गोल नहीं बनाना, छोटा गोल, 1 साल का गोल बनाइए। 1 साल में आपको इस बिजनेस से क्या क्या हासिल करना है, लिस्ट बनाने हैं उन लोगों की जिनको आप इस बिजनेस के बारे में बताना चाहते हैं। और सोच कर देखो, बताने के समय हम दिमाग बहुत लगाते हैं, यार इसको बताऊं, उसको नहीं बताऊं, इसको नहीं बताऊं। दुनिया कोई भी ऐसा व्यक्ति बता दो जिसको पैसे की जरूरत ना हो, हर किसी को तो है, तो हर किसी को नाम में शामिल करना है। ठीक है, इनविटेशन करना है, सौदा प्लान जूम में प्लान होता है जिसमें आपको कोई महारत हासिल नहीं करना है, आपको नहीं बताना है जूम में। ठीक है, इसके लिए कोई ट्रेनर है, अच्छे अच्छे प्लानर है जहां से बड़ा बड़ा इनकम दे रहे हैं, वो ट्रेनिंग मीटिंग लेते हैं, ये भी आपका काम नहीं। फॉलोअप, फॉलोअप आपको भी शुरुआत में करना नहीं है, सीनियर से कराना है जो यहाँ से पैसा कमा रहे हैं, एक्टिव है, ग्रो कर रहा है, जिसको यहाँ से अचीवमेंट दिख रहा है उनसे आप फॉलोअप करवाइए। तो यही काम है, यही टेक्निक्स है जिसको सीखना है। तो इन्विटेशन का बात करें तो आपको यही काम करना है, लिस्ट घर में बनाना है, गोल सेटिंग घर में करना है। अब आते हैं मार्केट में, फील्ड में, तो इन्विटेशन करना है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट इन्विटेशन होता है जहां पर आपको स्टेटस लगाने के लिए आपका सीनियर गाइड करेगा। तो कैसे लगाना है स्टेटस को, इसके लिए क्या करना है, आज फाइन ट्यूनिंग आज ही से करना है। क्या फाइन ट्यूनिंग रहेगा कि कैसे लगाना है स्टेटस को। तो आप पहला सवाल का जवाब आपको मिलेगा, ऊपर पूछो कैसे, तो आज यही पूछना है आपको कि ये जो इन्विटेशन का स्टेटस है, इनडायरेक्ट इन्विटेशन होता क्या है और इसको कैसे इस्तेमाल करना है, स्टेटस को कैसे लगाना है, आपके सीनियर से बात करिए और आपको बताएंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट इन्विटेशन। तो डायरेक्ट इन्विटेशन मतलब सीधा सीधा कॉल करके बात करना है। काफी सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो स्टेटस लगाते रहते हैं और पूछते हैं सर हम तो स्टेटस डेली लगा रहे हैं, लोग पूछते नहीं है करके। तो वो नहीं पूछ रहे तो आप पूछ लो, क्या दिक्कत है, कैसे पूछना है। ये इन्विटेशन का ब्रह्मास्त्र जो डीएमपीएल के पास है, कैसा रहेगा, कैसे रहेगा कि ब्रह्मास्त्र लगाना है और लोगों को इन्वाइट कर रहे हैं। और याद रखना, इस ब्रह्मास्त्र को सीखना है, इस ब्रह्मास्त्र को चलाना भी सीखना है और इस ब्रह्मास्त्र को हासिल भी करना है, तो तपस्या तो करना पड़ेगा। बिना तपस्या के ब्रह्मास्त्र नहीं मिलता भैया। ठीक है, तपस्या करेंगे तो ब्रह्मास्त्र मिलेगा, बिना तपस्या के मिल गया ना ब्रह्मास्त्र, और मिल गया है, अगर आपको ब्रह्मास्त्र मिल गया है कैसा रहेगा। ठीक है, और आप बिना तपस्या के मिल गया अभी, और आप क्या करोगे, इस्तेमाल करना चाहोगे, इस्तेमाल करने। तो याद रखना, इस्तेमाल करना नहीं आएगा ब्रह्मास्त्र को, तो ये ब्रह्मास्त्र आपको ही निपटा देगा। जी हाँ, ब्रह्मास्त्र आपको ही निपटा देगा अगर इस्तेमाल करना नहीं आया तो। किसी को कैसा रहेगा, लगाना कैसे ये पता नहीं है और लोगों को इन्वाइट करने चले गए, तो आपका फॉलोअप करके आपको निपटा देगा फिर। इसलिए ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करना है। तो तपस्या क्या है, यूट्यूब में डीएमपीएल के चैनल में लिंक में डला हुआ है, 70,000 से ज्यादा लोग देख चुके हैं उसको, कि कैसा रहेगा को कैसे इस्तेमाल करना है। तो आपको क्या करना है, पहला टास्क है कि इसको आपको लगातार 10-20 बार इस वीडियो को देखना और नोट्स बनाना। ठीक है, कि कैसा रहेगा को कैसे इस्तेमाल करना है। इसके लिए यूट्यूब में वीडियो बना डला हुआ है कि लोगों को कॉल से जूम मीटिंग में कैसे इनवाइट करना है, तो ये आपको आज देखने हैं, यही काम है आपका। ठीक है, तीसरा आता है एक्साइटमेंट। तो एक्साइटमेंट क्या होता है, खुश रहना। ठीक है, एक्साइटेड रहना। याद रखिए, खुशियों के लिए काम मत करना। अगर आप खुशियों के लिए काम कर रहे हो, सिर्फ खुशी 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 के लिए काम कर रहे हो, जब भी चैलेंज आएगा तो आप दुखी हो जाओगे। ठीक है, तो खुशियों के लिए काम नहीं करना है, खुश होकर काम करना है, खुश रहना, एक्साइटेड रहना। इस बिजनेस में यही सबसे ज्यादा जरूरी, खुश रहना, खुश 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 खुश, हमेशा खुश रहो। किसी से बात करो डाउनलाइन से अपलाइन से, तो खुशी दिखना चाहिए पब्लिक को। ठीक है, लोगों को आपके तकलीफ से कोई मतलब नहीं। आप खुद सोच कर देखो, आपको किसी की तकलीफ से क्या मतलब है। तो आपको क्या लगता है, लोगों को आपके तकलीफ से कोई मतलब है? नहीं, सिर्फ लोगों को चाहिए खुशी, और हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ तकलीफ है और लोगों को तलाश है खुशी की। तो खुशी कहाँ मिलेगा, आपके पास, क्योंकि आप क्या हो, एक्साइटेड हो, खुश हो। तो लोग जानना चाहेंगे आखिर आप खुश इतना कैसे हो। तो याद रखना, खुशियों के लिए काम मत करना, खुश होकर काम करोगे तो खुशियां अपने आप अपने घर आपके घर आएगी, आपके पास आएगी। खुशियां चाहते हो तो खुश होकर काम करना चालू करिए, खुशियां अपने आप आएगी। ठीक है, एक्साइटमेंट। ठीक है, तो इस शख्स से एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा मेरे को आता है इनके बारे में जानकर। ठीक है, और इनके अंदर क्या एक्साइटमेंट रहा होगा यार, सोच कर देखो एक बार। ये हैं दशरथ मांझी जी। ठीक है, बहुत जबरदस्त पर्सनालिटी है, इनके बारे में जब भी मैं सुनता हूँ पढ़ता हूँ तो अंदर से बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट आता है। और कभी भी आपको लगे कि यार मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा करके, तो इनके बारे में जरूर जाकर पढ़ना, सुनना इनका वीडियो। क्या था, एक बार इनकी वाइफ का तबियत खराब हो गया था, प्रेग्नेंट थी। ठीक है, तबियत खराब हो गया था और इनको जाना था हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल करीब करीब 55 किलोमीटर के आसपास रास्ता था हॉस्पिटल जाने का, और इनको समय पर सुविधा नहीं मिल पाया गाड़ी का। तो ये क्या कर रहे थे, अपने वाइफ को इस पहाड़ से लेकर जा रहे थे, लेकिन अचानक पहाड़ से गिर जाने के कारण, ठीक है, एक्सीडेंट होने के कारण इनकी वाइफ चली गई, एक्सपायर हो गई इनकी वाइफ। तो इन्होंने उस दिन ठान लिया कि यार आज मेरे साथ जो हुआ है ना, वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। जो तकलीफ आप मैंने झेले है, मेरी वाइफ ने जो झेली है और मेरे साथ नहीं है अभी, वो तकलीफ मुझे अब किसी के साथ नहीं देखना है।
ना आज जो मैं तकलीफ झेल रहा हूँ कोई मत झेले करके। तो इन्होंने उस दिन डिसीजन लिया, ठीक है। और आपको भी ऐसा डिसीजन लेना है कि आपकी लाइफ में पैसों का जो चैलेंज है, ठीक है, पैसों का ही चैलेंज सबसे बड़ा चैलेंज है लोगों की लाइफ में। तो वो अभी जो झेल रहे हो, आने वाला पीढ़ी या आपके घर में और कोई मत झेले, ऐसा आपको डिसीजन लेना पड़ेगा इनकी तरह। तो इन्होंने क्या किया, छीनी और हथौड़ी लिया और 22 साल तक इन्होंने क्या किया, उस पहाड़ को खोदना, तोड़ना फोड़ना चालू किया। छीनी और हथौड़ी से पहाड़ तोड़ा, सोच कर देखिए। और इन्होंने पहाड़ को तोड़कर रास्ता बना दिया। सोच कर देखिए क्या एक्साइटमेंट रहा होगा इनके अंदर। छीनी और हथौड़ी से पहाड़ तोड़ना, क्या आपके लाइफ में इससे बड़ा चैलेंज लेकर रखे हो आप? क्या आपको पहाड़ तोड़ने बोला जा रहा है छीनी और हथौड़ी से? क्या आपको कोई बोझा ढोने बोला जा रहा है? क्या मजदूरी करने बोला जा रहा है? कुछ भी तो बड़ा टास्क नहीं है। सिर्फ वो घर बैठ के ऑनलाइन आपको स्टेटस लगाना है, लोगों से बात करना है, लोगों को इनवाइट करना है, लोगों का फॉलोअप करना है, यही तो बस काम दिया जा रहा है। अब सोच कर देखो इनके अंदर क्या एक्साइटमेंट रहा होगा, लगातार इतने साल तक काम करते रहे। तो इन्होंने एक अच्छा वाक्य कहा है, एक अच्छा सेंटेंस कहा है जो बहुत ज्यादा जरूरी है हम सबके लिए। और इनके इस वाक्य को गांठ बांध कर रखना, अपने पास याद रखना और दिल दिमाग में उठा लेना कि इन्होंने एक वाक्य कहा है, भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठे हो। लोग इंतजार में बैठे रहते हैं यार कि कोई आएगा और मेरा बिजनेस बढ़ने लगेगा, ठीक है। याद रखना, आप किसी के इंतजार में मत बैठो, क्या पता कोई आपके इंतजार में बैठा हो कि यार कोई आए और मुझे बताए कि मेरी लाइफ में कुछ चेंज आ पाए, ठीक है। सीनियर के भरोसे मत बैठना। लोग सीनियर के भरोसे बैठ जाते हैं, यार वो सीनियर है, मेरे एक व्यक्ति दे देगा, एक लाइन में सपोर्ट कर देगा। और कुछ लोग हमारे साथ टैलेंटेड लोग भी हैं, और ट्रेनिंग सुन भी रहे हैं, अभी भी सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनका क्या है, दिमाग का ढक्कन बंद है। अपन तो सुपरमैन है, शक्तिमान है, कुछ भी बोल रहे हैं, हमको पावर लेक चाहिए, हमको सीनियर से मदद चाहिए चाहिए। तो याद रखना, बड़ा काम नहीं कर पाओगे ना, टीम को भी कुछ सिखा नहीं पाओगे। एक टांग से, एक लेग से तपंग हो चुके हैं अपन, एक ही लेग से चल रही है जिंदगी, ठीक है। तो समझना है, कड़वी बात जरूर है, लेकिन नहीं कर पाए ना तकलीफ है, बड़ा लीडरशिप नहीं बन पाओगे अपन, ठीक है। तो सीनियर के भरोसे मत बैठो, क्या पता सीनियर आपके भरोसे बैठा हो, क्या मेरा डाउनलाइन कुछ करे और मुझे पैसा आने लगे। और डाउनलाइन के भरोसे मत बैठो, क्या पता डाउनलाइन आपके भरोसे बैठा हो, ठीक है। तो भगवान के भरोसे मत बैठिए, भगवान सिर्फ और सिर्फ आपको रास्ता दिखाएंगे और आपको रास्ता देगा, मौका देगा, जैसा मौका आपको मिल चुका है डीएमपीएल का। आप भगवान के भरोसे मत बैठो, डीएमपीएल तो दे दिया, अब क्या वो आपको आदमी भी देगा? क्या आपके लिए ज्वाइन भी कराएंगे? क्या आपके लिए भगवान फॉलोअप भी करेगा? फिर हो गया तकलीफ, सब कुछ करके देगा तो आप क्या करोगे? मरना तो है सर। हमको तो मरना है, तो मर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो भगवान के भरोसे नहीं बैठना है, काम करेंगे, मेहनत करेंगे, तब फल मिलेगा। आ गए हैं तो मेहनत करना है, माइंडसेट रखिए, ठीक है। और इनके जैसा ऐसा मेहनत भी नहीं करना है कि पहाड़ तोड़ना है छिनिया तोड़ी लेकर, बस ऑनलाइन घर में रहना है, ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करना है, स्टेटस डालना है, लोगों को कॉल करना है, मीटिंग में इन्वाइट करना है, आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, ठीक है। फॉलोअप करना है, ज्वाइन किया उनका फॉलोअप करना है, पूछना है कैसा लगा, क्या लगा, सब वही बस काम है, उससे ज्यादा कुछ काम नहीं, ठीक है। तो बिल्कुल इनके स्टोरी को जाकर सुनिए। आगे तीसरा और आखिरी गुड न्यूज जो आपको एक्साइटेड कर देगा, ठीक है। एक्साइटमेंट तो जरूरी है, ठीक है। एक एक्साइटमेंट तो क्या है, पहला एक्साइटमेंट ये है कि महाकुंभ होने वाला है 5,000 लोगों का। उस चीज को लेकर बहुत एक्साइटेड हम लोग कि 5,000 लोग एक ही छत के नीचे, और पहली बार डीएमपीएल में, और मात्र 10 महीने में, इंडस्ट्री में 10 महीने में ये कारनामा, ये बड़ा शो करने वाला है डीएमपीएल। ये बड़ा एक्साइटमेंट का कारण है। दूसरा एक्साइटमेंट कि गोवा जाने का बहुत सारे लोगों का सपना पूरा हो रहा है रिपर्चेस से, ठीक, रिपर्चेस करेंगे और टीम को करवाएंगे, लकी ड्रॉ भी नाम आ सकता है, और उस टारगेट को अचीव कर लिए तो वहां भी जा सकते हैं। लेकिन तीसरा गुड न्यूज ये है कि गोवा ही जाना है, ठीक है, लेकिन ये दिया जा रहा है आपको फर्स्ट परचेस ऑफर, ठीक है। आपको मैचिंग में भी आपको गोवा का ट्रिप दिया जा रहा है। क्या है, अगर आप गोल्ड हैं 10 तारीख से लेकर 30 तारीख तक, अगर आप गोल्ड हैं और 3 नए गोल्ड लेफ्ट में और 3 नए गोल्ड राइट में अगर क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, 3 नए गोल्ड लेफ्ट और 3 नए गोल्ड राइट, तो इतने में तो इनकम भी बनेगा अच्छे से, ठीक है। 50-60 हजार से ऊपर इनकम भी बन जाएगा, साथ ही साथ आपको गोवा ट्रिप भी मिलेगा, ठीक है, फ्री में मिलेगा, ठीक है। ध्यान रखिए, फ्री में मिलने वाला है। दूसरा, अगर आप 1 स्टार हैं तो 5 न्यू गोल्ड लेफ्ट और 5 न्यू गोल्ड राइट में अगर क्रिएट करते हैं तो आपको फ्री ऑफ कास्ट गोवा ट्रिप मिलेगा। अगर आप 2 स्टार हैं, स्क्रीनशॉट करके रखे रहिएगा, पढ़ना अच्छे से समझना, बहुत आसान है, बहुत आसान है, और बहुत सारे लोग अचीव करने वाले हैं, हमको भी पता है, ठीक है। अगर आप 2 स्टार हैं
ठीक है, तो 8 नए गोल्ड लेफ्ट में, 8 नए गोल्ड राइट में। 3 स्टार है तो 10 लेफ्ट नए गोल्ड क्रिएट करने हैं। ठीक है, पुराने काउंटिंग नहीं होगा, नए नए क्रिएट करने हैं। पैसा भी आएगा। सोच कर देखो, गोवा जाएंगे और पैसा नहीं रहेगा जेब में, क्या मजा। तो पैसा रहेगा तो और ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, पर लेग्स है तो 15 न्यू गोल्ड लेफ्ट राइट दोनों। ठीक, एमरल्ड है तो 20 न्यू गोल्ड लेफ्ट में और 20 न्यू गोल्ड राइट में क्रिएट करने। और अच्छी बात है कि आपको अकेले नहीं करना है। ठीक है, अकेले नहीं करना है, ये क्या होगा, टीम से क्रिएट होगा। तो टीम का मदद कर रहे हैं और यहाँ पर दिखेगा असली टीम वर्क, यहाँ पर दिखेगा असली लीडरशिप। ठीक है, रीपरचेस और फर्स्ट परचेस दोनों में ही असली लीडरशिप दिखाई देगा। ठीक है, तो अभी मौका है अपने आप को लीडर साबित करने का। यही मौका है टीम की मदद करने का और टीम में ज्यादा से ज्यादा अचीवर्स निकालने का। और सोच के देखिए, ज्यादा से ज्यादा आपकी टीम में यहाँ ट्रिप में जाएंगे तो उनके अंदर तो अलग एनर्जी एक्साइटमेंट आएगा ही आएगा। ठीक है, 30 नए गोल्ड रूबी है अगर तो 30 लेफ्ट राइट में नए, प्लेटिनम है तो 50 लेफ्ट राइट में नए, और डायमंड है तो 80। ठीक है, मात्र 80। और ये तो आसान है, आसान है, आसान है, आसान है, आसान है। और डीएमपीएल है तो सब आसान है। अब भिड़ जाइए, लग जाइए और अपने एक्साइटमेंट दिखाइए। इस 30 तारीख तक पता चलेगा कि किसके अंदर कितना एक्साइटमेंट भरा हुआ है। ठीक है, ये तीनों टारगेट है। सॉरी, एक तो वहां 15 तारीख तक टिकट क्लोज करेगा। जितने ज्यादा आपके टीम से आ रहे हैं, देखेंगे कि कौन लीडर है, कितने कौन से लीडर हैं जिनके टीम से सबसे ज्यादा लोग आ रहे हैं, तो वहां से भी लीडरशिप पता चलेगा और एक्साइटमेंट भी दिखेगा। ठीक है, दूसरा रीपर्चेस में कितने ज्यादा रीपर्चेसिंग हो रहा है, कितने लोगों को कराया जा रहा है, ये लीडरशिप दिखेगा। ठीक है, और वहां से टीम वर्क भी दिखेगा। तीसरा, इसमें भी कितने लोगों की मदद किया जा रहा है, कैसे कैसे लीडर हैं। ठीक है, अपने हमारे जो लीडर हैं वो अपने टीम की किस तरीके से मदद कर रहे हैं, वो इन तीनों टारगेट से पता चल जाएगा। ठीक है, तो तैयार हो जाइए डीएमपीएल के साथ एक अलग लेवल में जाने के लिए। ठीक है, तो स्वस्थ रहें, थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने काम में, और अपना काम क्या है, डीएमपीएल। डीएमपीएल के काम में मस्त रहें, व्यस्त रहें। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, चलिए अब भिड़ जाइए। 3 टारगेट हैं, 3